हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम साइंस में आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 1, जिसमें हम आज पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, कि फूड किस तरह से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, कहाँ कहाँ से होते हुए गुजरता है, पूरा प्रोसीजर हम इसमें पढ़ेंगे किस तरह से फूड डाइजेस्ट होता है। तो नाउ यू नो दैट वी ईट फूड बिकॉज इट गिव अस एनर्जी। आपको ये तो पता है कि हम फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी देता है। फूड इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। फूड कैसा सब्सटेंस है? कॉम्प्लेक्स। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। जो फूड होता है हमें उसे ब्रोक कर देते, तोड़ देते छोटे छोटे पार्ट्स में अपनी बॉडी के अंदर, जैसे हम चबाते हैं ना, च्वी करते हैं। इस सिंपल सब्सटेंस से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जिससे फूड ब्रोक होता है सिंपलर सब्सटेंस में, इसे बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, रेक्टम एंड एनस। ये सारे पार्ट्स से होते हुए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। तो वन बाय वन हम सबके बारे में पढ़ेंगे। माउथ। माउथ पहला स्टेशन है फूड का, जहाँ पे से फूड एंटर होता है मुंह में। जैसे टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर। दांत, जीभ एंड सलाइवा, जो हमारे मुंह में वाटरी होता है ना, उसे सलाइवा कहते हैं। हमारे जो टीथ होते हैं वो फूड को च्यूई करते हैं, ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेस में। हम जब उसे चबाते हैं तो छोटे छोटे पीसेस में वो हो जाता है। और टंग क्या करती है? कुछ टीनी बर्ड्स ले आती है, जैसे टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, उन्हें लेती है। द टंग हैव्स टू टेस्ट द फूड। ये टंग मदद करती है हमें फूड को टेस्ट करने में। हमें पता चल जाता है ना, तो फूड सॉल्टी है या थोड़ा सोर है या चटपटा है या ज्यादा तीखा है, ये सब हमें कौन बताता है? टंग। सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड से एक जूस निकलता है जिसे सलाइवा बोलते हैं। पानी पानी सा होता है ना, उसे सलाइवा बोलते हैं। ये सलाइवा हमारे चेंज कर देता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सॉल्युबल स्टार्च में। मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज होती है उसे स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। फन टू लर्न देखिए। योर ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन व्हेन देयर इज लैक ऑफ फूड इन द ब्लड। आपका जो ब्रेन होता है वो सिग्नल भेजता है आपके पेट को, स्टमक को या इंटेस्टाइन को, जब बॉडी में ब्लड के अंदर फूड की कमी होती है। जो इंटेस्टाइन बिकम एक्टिव हो जाता है और एक प्रोड्यूस होती है साउंड, जो आपको अपने पेट में सुनाई देती है ना, ग्राउल्स, इस तरह से। तो वो तब प्रोड्यूस होती है जब वैसो व्हेन योर स्टमक मेक्स ग्रोइंग नॉइजेस इट मीन्स यू आर हंग्री। मतलब जब ये आवाज आने लगती है इट मीन्स हम हंग्री है। नेक्स्ट है फूड पाइप। अब फूड मुंह में जाने के बाद फूड से पास होते हुए एक टनल की तरह पास होता है और हमारे स्टमक तक जाता है। तो ये देखिए जो दिख रहा है ये है फूड पाइप। नेक्स्ट फन टू लर्न देखिए। फूड रिच इन स्टार्च। जो फूड रिच होते हैं स्टार्च में, जैसे ब्रेड, राइस, उनका जो टेस्ट होता है थोड़ा स्वीट सा होता है। हम जब भी उसे च्यूई करते हैं माउथ में तो उसमें स्वीट सा थोड़ा टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि व्हेन फूड इज च्यू, सलाइवा जो होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है। जो मुंह में वाटरी सब्सटेंस होता है वो मिक्स हो जाता है उसके साथ, कार्बोहाइड्रेट चेंज कर देता है उसको स्टार्च की फॉर्म में। तो ये तो तभी हमने दो पढ़ लिए, माउथ एंड फूड पाइप। थर्ड वन है स्टमक। स्टमक में पहुंचा हमारा फूड। स्टमक एक हॉलो मस्कुलर बैग है। क्या है? हॉलो मस्कुलर बैग। ये क्या करता है? इट चर्न्स द फूड लाइक अ ग्राइंडर। मतलब ये हमारा जो फूड होता है उसे ग्राइंडर चर्न करता है अच्छे से। द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द स्टमक ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म। और जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट मतलब अलग किए निकलते हैं हमारे स्टमक में, वो हेल्प करते हैं फूड के जो प्रोटीन होते हैं ना उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करने में। तो ये वर्क किसका होता है? स्टमक का। नेक्स्ट टर्न आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। फ्रॉम द स्टमक फूड पासेस इनटू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के थ्रू पास होने के बाद एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब से पास होता है हमारा फूड, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है। मतलब कुछ ऐसे जूसेस निकालता है जो हमारा फूड डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लीवर, पैंक्रियास भी ये जूसेस निकालते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब अपने जूसेस कहाँ पे पोर करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
लीवर जो डाइजेस्टिव जूस बताता है उसे बोलते हैं बाइल। और जितने भी ये जूसेस होते हैं ये हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में कंप्लीटली। डाइजेस्टिव फूड इज एब्सॉर्ब बाय द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो डाइजेस्टिव फूड होता है ना, डाइजेस्ट हो जाता है तो जो ब्लड वेसल्स होती है ना हमारी, उसमें एब्सॉर्ब कर लेता है एनर्जी जो भी होती है, और फिर उस ब्लड के थ्रू वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो पूरी बॉडी तक पहुंच जाता है, पूरी बॉडी में चले जाता है वो डाइजेस्टेड फूड। तो ये वर्क किसका होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। वन वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर कौन सा जूस सेक्रेट करता है, मतलब अपने से छोड़ता है, वो है बाइल। नेक्स्ट टर्न है लार्ज इंटेस्टाइन की। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, वो वाटर के साथ पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पास होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कौन सा फूड? जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है और सेमी सॉलिड वेस्ट फॉर्म करता है, वेस्ट बनाता है, जिसे फेसिस कहते हैं, ठीक है, उसे बनाता है। फिर लास्ट टर्न होती है रेक्टम एंड एनस की। अब जो ये फेसिस होता है ना, सेमी सॉलिड वेस्ट जो हमारी बॉडी में होता है, वो रेक्टम एंड एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आता है। तो ये पूरा प्रोसीजर था आपका डाइजेशन का। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से डाइजेस्ट किया जा रहा है। ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ से आपने फूड डाला मुंह में, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक में ये लीवर है, लीवर और पैंक्रियाज में से जो जूसेस निकले, बाइल जूस, वो इसमें मिक्स कर फूड के साथ मिक्स होकर उसे डाइजेस्ट करते हैं। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो फूड नहीं हो पाता डाइजेस्ट, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एक्स्ट्रा वाटर के साथ। फिर वो वाटर तो एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जो बच जाता है उसको वेस्ट की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था डाइजेशन ऑफ फूड का, किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूले, और उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।